वेदर यू थिंक यू कैन और कैंट, यू आर राइट। ऐसा कहा था हेनरी फोर्ड ने। मतलब अगर आपको ये लगता है कि आप कर सकते हो तो भी आप ठीक हो, और अगर आपको ये लगता है कि आप नहीं कर सकते तो भी आप ठीक हो। वो फेमस कोट है कि रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनभूमि में खेला जाता है। सो हे गाइस, दिस इज बॉय एके, और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जोसेफ मर्फी की लिखी हुई बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। सो लेट्स बिगिन। हम अपनी लाइफ का 90% सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू कंट्रोल करते हैं और महज 10% कॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है। क्या कभी हमने ये नहीं सोचा कि क्यों कई बार कंडीशंस सेम होने के बाद भी दो भाइयों में से एक बहुत सक्सेसफुल हो जाता है और एक अनसक्सेसफुल रह जाता है? एक्चुअली ये बिलीफ सिस्टम का खेल है। उन दोनों भाइयों के बिलीफ सिस्टम में बहुत फ़र्क होता है, इसीलिए कोई बहुत सक्सेसफुल हो जाता है और कोई अनसक्सेसफुल रह जाता है। और ये बिलीफ सिस्टम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बनता है। आज बियर ग्रिल्स को तो हम सभी जानते हैं। एक बार ट्रेनिंग के दौरान उनका पैराशूट फट गया और वो 9000 फीट यानी लगभग 3 बुर्ज खलीफा की हाइट से सीधा पीठ के बल ज़मीन पे आके गिरे। डॉक्टर्स ने तो ये तक बोल दिया कि अब वो कभी चल नहीं सकेंगे, मगर उनके अंदर एवरेस्ट को चढ़ने की इतनी चाह थी कि उन्होंने अपने हॉस्पिटल वार्ड में एवरेस्ट की एक फ़ोटो लगवा दी और हर रोज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड को यही बताते कि वो ठीक होंगे और जल्द ही एवरेस्ट की चढ़ाई करेंगे। और महज 18 महीनों बाद वो बेड से चलने लगे और उसके अगले ही साल उन्होंने अपना सपना पूरा कर लिया और यूएस के यंगेस्ट मैन बने एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले। और सेम इसी तरह से हम भी अपने सबकॉन्शियस माइंड और बिलीफ सिस्टम को हैक करके अपने लिए काम करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपका जो भी गोल हो या आप जो कुछ भी बनना चाहते हो उसे हर रोज़ अपने माइंड को बार बार याद दिलाओ और अपने आसपास बिल्कुल वैसा ही माहौल रखो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो जो आप आईएएस की कोचिंग कर रहे हो वो तो आप करोगे ही, लेकिन मान लेते हैं कि आपकी सिटी में कोई प्रॉब्लम आ गई तो अब आप उसको एक नॉर्मल नज़रिए से भी देख सकते हो, लेकिन आपको ऐसे देखना चाहिए कि अगर आप डीएम होते या आपके पास पावर्स होती तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते। अब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बताता हूँ ताकि आपको इस वीडियो में कुछ भी झूठ ना लगे। पहला, प्लेसिबो इफेक्ट। एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को जिन्हें एक ही बीमारी थी उनमें से आधों को एक्चुअल मेडिसिन दी गई और बाकी बचे आधे पेशेंट्स को दवाई के नाम पर नकली मेडिसिन दी गई और उन्हें यही लगा कि वो मेडिसिन असली हैं। और रिजल्ट्स कुछ ऐसे थे कि जिन पेशेंट्स को नकली दवाइयाँ भी दी गई थी उनमें से भी 80% पेशेंट्स अपने आप ठीक हो गए थे, जबकि उन्हें एक्चुअल में कोई दवाई दी भी नहीं गई थी। अब ऑथर जोसेफ मर्फी इसे एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाते हैं कि मान लेते हैं कि एक शिप है तो उस शिप का जो कैप्टन है वो उसका कॉन्शियस माइंड है और जूनियर इंजीनियर्स, उसका स्टाफ और उसके सभी टेक्नीशियंस उसका सबकॉन्शियस माइंड है। अब अगर कैप्टन कितना भी चाह ले, लेकिन जब तक उसके जूनियर इंजीनियर्स, स्टाफ यानी कि उसका जब तक सबकॉन्शियस माइंड नहीं चाहेगा तब तक वो शिप नहीं चल सकता। तो फ्रेंड्स, इस सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक मैग्नेटाइज पीस ऑफ आयरन अपने से 12 गुना ज़्यादा वज़न उठा सकता है और वहीं आयरन पीस अगर डीमैग्नेटाइज कर दिया जाए तो वो एक पंख भी नहीं उठा सकता। उसी तरह अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही से ट्रेन करें तो हम हर वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप दिन में 3-4 बार अपने आप को ऑटो सजेशन दो कि आपको क्या करना है, तो वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर सेटल हो जाएगी और आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए अपने आप काम करने लगेगा। और वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि उन्हें ये पता था कि वो 30 की उम्र से पहले ही मिलियनर बन जाएंगे और उन्होंने कभी अपने इस डिसीजन पर डाउट नहीं किया और हर रोज़ अपने आप को ऑटो सजेशन देते थे। एलन मस्क कहते हैं कि वो सोने से पहले हमेशा खुद को यकीन दिलाते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं वो उसमें कामयाब ज़रूर होंगे और उन्हें कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता, और इसी वजह से आज वो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच पाए हैं। साइंटिस्ट कई बार प्रूव कर चुके हैं कि 70% इन्वेंशंस सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हुई हैं। फॉर एग्जांपल, ऑगस्ट केकुले नाम का एक साइंटिस्ट बेंजीन ड्रिंक के स्ट्रक्चर पर काम कर रहा था। मतलब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि बेंजीन ड्रिंक का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तभी वो एक दिन जब बस में ट्रैवल कर रहा था तो उसके दिमाग में एक पिक्चर आई जिसमें एक स्नेक अपनी ही पूंछ को खा रहा था। तभी उन्हें ये बात समझ में आई कि बेंजीन के कार्बन एटम्स भी ऐसे ही बाकी कार्बन एटम से अटैच्ड होंगे। उसी तरह मेंडलीव को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सोते हुए सपने में दिखी थी। अब ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि इन दोनों साइंटिस्ट के सबकॉन्शियस माइंड में ये बात आ चुकी थी
कि वो अपना काम ज़रूर पूरा करेंगे, और इसी वजह से उनका सबकॉन्शियस माइंड भी उनका साथ दे रहा था। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें, और आप आने वाले टाइम में जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो या इसी का सेकंड पार्ट चाहते हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू।